हम अक्सर सुनते हैं कि यार मेरा दौर बहुत बुरा गुजर रहा है, यार ये वक्त मेरा बहुत अच्छा गुजर रहा है, ये वक्त मेरा बहुत बुरा चल रहा है, पता नहीं ये कब खत्म होगा। बाज दफा तो प्लैनेट्स की दिशा बड़ी लंबी लंबी होती है। क्या वो लंबी लंबी दिशाएं, अब फर्ज कर लें अगर किसी की जुपिटर की दिशा 16 साल की होती है, उसके बाद सैटर्न की दिशा 19 साल की होती है, क्या वो सारा का साथ दौर या वक्त उसके लिए बुरा होगा? ऐसा नहीं होता। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बिल्कुल नए टॉपिक, बल्कि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वो टॉपिक है जिसे हम अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा, यार मेरा वक्त बहुत बुरा चल रहा है, पता नहीं यार मेरे पे कौन सा वक्त चल रहा है। प्लैनेट्स होते हैं नाइन्थ, जिसमें सैटर्न है, राहु है, केतु है, सन है, वीनस है, शम्स है, कमर है, मार्स है। एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब हम वर्ड्स बोलते हैं दिशा, कि भी दिशा आपकी इस प्लैनेट्स की या इस प्लैनेट की चल रही है, वो दिशा का मतलब होता है कि इस वक्त किस प्लैनेट का वक्त आपके ऊपर चल रहा है। वो वक्त जो चल रहा है आपके किसी भी प्लैनेट्स का, वो आपके लगन से, यानी कि आपका जो साइन है उससे उसकी दोस्ती है या दुश्मनी है। एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादातर योग जो है वो मून साइन से देखे जाते हैं। इसी तरह दिशा जो है, यानी कि जो वक्त है कि किस प्लैनेट का वक्त चल रहा है, वो भी मून साइन से देखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि सारस्वती भी जो है वो मून साइन से देखी जाती है। जब नक्षत्र कहते हैं कि सब लॉर्ड प्लैनेट्स के, यानी कि किस प्लैनेट्स के सब लॉर्ड है। हर प्लैनेट्स के 3 नक्षत्र होते हैं। मून जिस साइन में भी बैठा हुआ आपके, वो जिस साइन में भी बैठा होगा, जिस डिग्री में भी बैठा होगा, वो नक्षत्र एक होगा। उस नक्षत्र के ऊपर वो आपकी दिशा या आपका दौर या आपका वक्त डिसाइड होता है कि जी आप किस दौर में पैदा हुए हैं और कौन सा प्लैनेट्स का दौर आपके लिए सबसे अच्छा होगा, कौन से प्लैनेट का दौर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। ये सारा दिशाओं से देखा है, तो जो मून साइन से देखी जाती है। जिस तरह काल पुरुष की कुंडली में हमेशा बुर्ज हमल से शुरू होती है, यानी कि फलक का पहला जो ज़ोडिक साइन है वो बुर्ज हमल है और आखिरी ज़ोडिक साइन बुर्ज हूत है। इसी तरह जब हम दिशाओं की बात करते हैं या किसी भी पीरियड के या किसी भी प्लैनेट का दौर, कि भी किस प्लैनेट का दौर चल रहा है, तो वो अगर हम उससे शुरू करें तो वो हमेशा केतु से शुरू होती है और मरकरी पे उसका एंड होता है। यानी किसी भी काल पुरुष कुंडली में हमेशा दिशा जो है वो केतु से शुरू होती है। जरूरी नहीं कि हर ज़ोडिक साइन की दिशा केतु से ही शुरू हो, क्योंकि मून एक घर में 2.25 दिन रहता है। एक नक्षत्र पर ये 13-20 डिग्री पे होता है, फिर अगला नक्षत्र भी 13-20 चलेगा, यानी टोटल ये डिग्री 26-40 हो गई और बकाया 3-20 डिग्री जो है वो करता है, यानी 30 डिग्री का एक घर होता है। तो 3, इसलिए 2.25 दिन जो है कहा जाता है कि कमर जो है एक घर में रहता है। बुर्ज हमल में जो पैदा होते हैं शख्स, अगर वो 13-20 डिग्री में पैदा हुए हैं तो उनका नक्षत्र हमेशा, यानी उनका जो पैदाइश के टाइम उनका दौर चलेगा किस प्लैनेट का, वो होगा केतु का होगा। अगर उनकी डिग्री 13-20 से ज़्यादा है, 14 डिग्री है, 15 डिग्री है, तो उन पर किसी प्लैनेट का जो दौर चलेगा वो वीनस का दौर कहलाएगा। इसी तरह देखा जाता है कि काल कुंडली में हमेशा केतु से शुरू होती है और मरकरी पे ख़त्म होती है। आप उसको बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। केतु पहली दिशा होगी, वीनस दूसरी, सन तीसरी, कमर की 4th यानी चांद की 4th, और कमर के बाद मार्स यानी मरीख की 5वीं, राहु की 6ठी, जुपिटर की 7वीं और
सैटर्न की 8वीं और मरकरी की 9th यानी 9 नंबर आएगा। फिर दोबारा सिलसिला वहीं से शुरू हो जाएगा, केतु से शुरू होगा, फिर एंड मरकरी तक है। ये 3 स्टेप में शुरू होता है, यानी टोटल नक्षत्र जो है वो 27 है। केतु से शुरू होकर मरकरी पे ख़त्म हो जाएंगे। जब मरकरी पे ख़त्म होगा तो फिर दोबारा केतु से लेकर मरकरी तक शुरू हो जाएगा, फिर दोबारा केतु से शुरू होगा, और इस तरह ये पूरे 27 नक्षत्र कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपका कोई भी लगन हो सकता है, आप किसी भी लगन में पैदा हो सकते हैं। जहां आपका मून बैठा होता है ना, वो कितनी डिग्री का है, उससे आपको अंदाजा होता है कि आपका किस प्लेनेट का दौर चल रहा है और कौन सा प्लेनेट का दौर आपके लिए अच्छा कह रहा है। सॉरी, राहु केतु का कोई अपना घर तो नहीं होता, तो राहु और केतु जिस घर में बैठते हैं, कोई सा भी घर हो सकता है 12 घरों में, तो उस घर का मालिक डिस्पोजिटर जो है वो डिपेंड करेगा राहु और केतु की दिशा के ऊपर। वो जितना अच्छा होगा तो राहु केतु की दिशा उतनी अच्छी मानी जाती है। फिर इनमें तारा गिना जाता है। हमेशा तारा जो है 3, 5, 7 का तारा अच्छा नहीं समझा जाता आपके जन्म से, जिस जन्म में भी आप नक्षत्र में आपने जन्म लिया। अब केतु की दिशा की बात करें तो केतु की दिशा 7 साल की होती है। वीनस की दिशा सबसे लंबी होती है, वो 20 साल की होती है। शम्स की दिशा 6 साल की होती है। कमर की दिशा 10 साल की होती है। मार्स की दिशा भी 7 साल की होती है। राहु की दिशा 18 साल की होती है। जुपिटर की दिशा 16 साल की होती है। सैटर्न की दिशा 19 साल की होती है और मरकरी की दिशा 17 साल की होती है। एक लंबी दिशा चल रही होती है सारी। अब जिनका भी मून एरीज का होगा वो इन 3 प्लैनेट से होगा, या तो केतु से होगा, या वीनस से होगा, या शम्स से होगा। इन जो भी एरीज कहलाएंगे, इनका इन्हीं 3 प्लैनेट्स में उनकी शुरुआत होगी दिशा की। वो चाहे वीनस से हो जाए, चाहे वो केतु से हो जाए, चाहे वो शम्स से हो जाए। अब इसमें आगे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक नक्षत्र जो है वो 13-20 डिग्री चलता है, यानी कि उसके 4 पॉइंट और होते हैं, जिसको हिंदी जुबान में तो चरण भी कहा जाता है, पद भी कहा जाता है, लेकिन 4 पॉइंट आप कह लें कि 4 कदम उसके हैं। तो पहला जब भी वो कहलाएगा, पहले नक्षत्र जो चरण में होगा, तो वो हमेशा उसको एलिमेंट में बांटा गया है कि वो एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट के ऊपर वो, यानी कि पहला चर जो है उसका हमेशा जो है वो आदशी कहलाएगा। दूसरा जो है वो अर्थ त्रिकोण कहलाएगा, यानी कि पहले को हम धर्म यानी कानून पे चलने वाला, धर्म पे चलने वाला या सिस्टमाइज चलने वाला। दूसरा अर्थ त्रिकोण यानी कि पूरा कैलकुलेटेड आदमी, मैथमेटिक्स ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी, हर चीज़ में बेनिफिट फ़ायदा देखने वाला। और उसी तरह तीसरा जो है वो काम त्रिकोण यानी एयर एलिमेंट में जितने भी होते हैं वो भी बड़े कैलकुलेशन वाले होते हैं, वो भी ज़मीन से जुड़े होते हैं। और चौथा मोक्ष जिसे हम कहते हैं वाटर एलिमेंट, वो ज़्यादा हर चीज़ को लेते हैं कि यार हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो उसका एंड के लिए जाना है, निजात की तरफ जाना है, तो वो उसकी तरफ होता है। इसलिए धर्म और काम अपना मोक्ष त्रिकोण वालों की आपस में बड़ी बनती है। और इसी तरह जो धर्म है अपना अर्थ और काम त्रिकोण यानी कि अर्थ वाले और एयर वाले, इनकी आपस में बहुत बनती है। तो ये भी देखना पड़ता है कि आपका कौन से किधर है। तो जिस दौर का फर्ज कर लें, आप कोई केतु के नक्षत्र में पैदा हुआ है और आज वो 20 साल का हो गया, तो केतु की 7 साल की दिशा, फिर वीनस की दिशा 27 साल की दिशा जो है, या वो 27 में होगा तो बहुत 2 दिशाएं चलेंगी, 20 साल की वीनस की और 7 साल की जो है वो केतु की दिशा चलेगी। अब केतु पर डिपेंड करेगा कि किस राशि में बैठा है। वीनस सेकंड का तारा बन गया और वीनस कुंडली में अच्छा भी है, अच्छा है। वीनस कुंडली में अपने घर का है, एग्जॉल्टेड का है, मूल त्रिकोण का है, अच्छे प्लैनेट्स उसके साथ बैठे हैं, वो दिशा बड़ी एक्सीलेंट आपकी जाती है। उसमें आपको ज़िंदगी का तमाम सुख
खुशियाँ, लग्जरी लाइफ, रुपया, पैसा, कंफर्ट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यही अगर ख़राब हो तो प्रॉब्लमेटिक होती है। अब वीनस का दुश्मन आपने देखना है कि वीनस का दुश्मन कौन है, किसकी वीनस की दिशा में थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं। वीनस से अमूमन जुपिटर थोड़ा दुश्मनी रखता है, क्योंकि वीनस के अगर दो घर देखें ना, तो वीनस टॉरस की अगर हम बात करें तो उसका 11वां घर जुपिटर का बनता है, पाइसिस का, तो वो उससे ज़रा दुश्मनी निभाता है। तो जो वीनस में जुपिटर की दिशा कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। शम्स की दिशा में भी कुछ वीनस, सन भी वीनस को दुश्मन समझता है, तो वो भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये जब दिशाएं हम कहते हैं कि इस वक्त किस प्लेनेट का दौर आप पर गुजर रहा है, खासतौर पर जो इस वक्त एज ऑफ 25 है और 40 तक एज है, 45 तक, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त किस प्लेनेट की दिशा उनके ऊपर चल रही है। क्या वो प्लेनेट की दिशा वो टाइम ला सकती है जो उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ जाए, या कोई ऐसी दिशा चल गई जिसमें उनको शदीद डिस्टर्ब हो गए हैं, परेशान हो गए, फिर हम कहते हैं यार मेरा तो यार वक्त ही ख़राब चल रहा है, या मेरे सितारे जो है वो ख़राब चल रहे हैं। वो अक्सर आप अगर जो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते, वो सितारा मिलाते हैं, जो भाई इस वक्त तुम्हारा सितारा जो है ना वो ख़राब है, वो जो हम दिशा में जिसे कहते हैं वही सितारा होता है। तो ये बड़ा इजी है, जहाँ आपका मून साइन होगा वो देखें कितनी डिग्री पे है, किस घर में बैठा हुआ है, उससे पता चल जाएगा भाई इस वक्त आपका ये चल रहा है। और इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है कि हर दिशा में अगर उसके दोस्त की प्लेनेट की दिशा चल रही है, क्योंकि सन और मून एक दो वाहिद ज़ोडिक साइन है जिनका एक एक घर है, बाकी हर प्लेनेट के दो दो घर कहलाते हैं। वीनस के भी दो घर होंगे, टॉरस और लिब्रा, जमुनाई के भी दो घर होंगे, जमुनाई और विर्गो, मरकरी के सॉरी दो घर होंगे। इसी तरह सैटर्न के भी दो घर होंगे, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस। जुपिटर के भी दो घर होंगे, सैजिटेरियस एंड पाइसिस। इसी तरह एरीज के भी दो घर होंगे, एरीज मार्स के भी एरीज और स्कॉर्पियो। हर प्लैनेट के दो दो घर होते हैं, जो एक कभी घर अच्छा भी होता है और एक घर कभी बुरा भी होता है। जिस तरह टॉरस में उनका दूसरा घर छठे घर में आ जाता है, लिब्रा, और लिब्रा का टॉरस जो है वो 8वें घर में आ जाता है। ये अब कैंसर है जिसके वीनस जो है एक 4th का लॉर्ड है और एक 11th का लॉर्ड है, यानी कि जबरदस्त किस्म का। हालांकि मून से भी वो दुश्मनी रखते हैं, फिर भी काफी हद तक बेनिफिट और फायदा मिलता है। तो आपने ये देखना है कि आप किस दिशा में पैदा हुए, यानी किस प्लेनेट के दौर में पैदा हुए, वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और आप जब एक एज ऑफ 25 या 30 के करीब आ गए, तभी आपको कह सकते हैं कि ये दौर आपके ऊपर बहुत अच्छा गुजरा। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान जो है वो लगन से एरिस बनता है, मून उनका जमुनाई का है। तो आराधना नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र पे पाकिस्तान की दिशा शुरू हुई थी। आज वीनस की दिशा है, वीनस की दिशा जो है मार्केश यानी कि 7वां घर और दूसरा घर की दिशा चल रही है। इसी तरह इंडिया के भी अगर हम देखें तो उनकी भी मार्स की दिशा शुरू हो चुकी है। तो टेंशन इंडिया में भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि 7वां घर और दूसरा घर मार्केश कहलाते हैं। सारे हों घर तो ये जरूरी नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये किस प्लेनेट का दौर गुजर रहा है, किस प्लेनेट का वक्त आपके साथ चल रहा है, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब जैसे जोहल 30 मार्च को आया है, बहुत से लोगों को जॉब के मैटर्स में, काम के मैटर में कामयाबी भी मिलेगी, और बहुत से लोग परेशान, शदीद परेशान होंगे। उनकी जॉब छुट्टी होगी, उन्होंने जॉब छोड़ दी होगी, उनका काम खत्म हो गया, बहुत से लोगों को 30 मार्च से लेकर अब तक। और इसी तरह अब ये 13 जुलाई को ये रेट्रोग्रेड होगा, जो कि एक अलग टॉपिक है, उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि इस वक्त आपका किस प्लेनेट का दौर आप पर चल रहा है। जब आप लगन से देखते हैं तो लगन आपकी बॉडी और शरीर होता है,
यानी कि ये दिशा जो इस प्लैनेट का दौर है, क्या मेरी बॉडी के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा, और मून यानी फिजिकली, इमोशन वाइज और वैसे ये मेरे लिए टाइम कैसा होगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो दिशाओं में हर प्लैनेट्स की होती हैं। 20 साल की अगर दिशा किसी की खराब हो, पूरी 20 साल की खराब तो नहीं होगी। जो प्लैनेट आपका अच्छा होगा और जो प्लैनेट उसके साथ अच्छा बैठा होगा, वो दिशा भी आपके लिए बेहतर होगी। बीच में 2 अच्छे आते हैं, और फिर ट्रांजिट में जो प्लैनेट होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जिस प्लैनेट की दिशा चल रही है, वो ट्रांजिट में प्लैनेट कहीं 6, 8, 12 का बैठा होगा तो प्रॉब्लमेटिक होगा। बाज़ दफ़ा वो भी अच्छे हो जाते हैं। तो अगर वो केंद्र का है, त्रिकोण का है, तो आपको डेफिनेट आपको बेनिफिट और फायदा होगा। जब बुर्ज हमल के लिए जो है हमेशा जो दिशा जो है वीनस और मरकरी की दिशा थोड़ा मेलिफिक मानी जाती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये दिशा है वो थोड़ा स्ट्रॉन्गली बेहतर भी होती है। रिजल्ट देखते हैं, आपको बहुत आसानी से जज कर सकते हैं कि किस प्लेनेट का दौर गुजर रहा है और वो दौर आपके लिए कैसा रहेगा। शुरू हमेशा ये केतु से शुरू होता है और मरकरी पर ख़त्म होता है। 9-9 करके ये 3 पार्ट्स बनते हैं। इसी तरह अपने चतुरों को इजीली बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर कोई एक नक्षत्र है, केतु आपका अच्छा नक्षत्र है, तो केतु को तो 3 नक्षत्र है, वो शम्स में भी आएगा, वो सैजिटेरियस में आएगा। तो जब जब भी यहाँ ट्रांजिट में कोई प्लैनेट बैठेंगे तो आपको बेनिफिट और फायदा होगा। तो अब आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि किस प्लैनेट का दौर या वक्त आपकी लाइफ में गुजर रहा है, जो आपके लिए कैसा रह सकता है। बाज़ के बच्चे पैदा होते हैं ना, क्या ये बच्चा बड़ा भाग्यवान आपके लिए होगा, बड़ा लकी आपके लिए साबित होगा, तो वो यही दौर होते हैं कि इस प्लैनेट का दौर और प्लैनेट में बैठे हुए कंडीशंस होती है, वो दिशा होती है, वो कहीं ना कहीं फेवर्स कर जाती है आपको। फिर आप कहते हैं यार ये बच्चा मेरा पैदा हुआ तो मेरे पे बड़ा अच्छा वक्त, वो अच्छा जो वक्त होता है वो उसको दिशा ही कहते हैं। तो आप देखें आपके चार्ट में वो दिशा कैसी है। इजीली है, कोई मुश्किल नहीं है, आप तो बहुत आराम से ये दे सकते हैं कि दिशा ही सही आपको पता चलता है, क्योंकि वीनस की दिशा, मरकरी की दिशा, सैटर्न की दिशा, जुपिटर की दिशा और राहु की दिशा, ये हमेशा लंबी दिशाएं होती हैं। बाद में वीनस की दिशा 20 साल की होती है, सन की सिर्फ 6 साल की होती है। जो 20 साल में नहीं मिलता, सन वो 6 साल में आपको देके चला आया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखें आपके दौर में इस वक्त किस प्लेनेट का दौर आप पे गुजर रहा है, किस प्लेनेट का वक्त आपके साथ चल रहा है, वही आपके साथ रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतर होगी। अगला हमारा टॉपिक होगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना। सैटर्न किन चीज़ों का कारक है, क्या क्या वो करेगा, किस D9 में किधर बैठा हुआ है, और आगे 4.5 महीने जो है ये आपके लिए कैसे होंगे 12 जोड़ी के लिए। हम अगली वीडियो पर डिटेल के साथ इस पर बात करके मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो दिशाओं से रिलेटेड तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अपना चार्ट शेयर करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। आप कोई सवाल करें उसे देखें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के थ्रू आपको जवाब दे दूँ। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।